My dear students, I am now starting another numerical. This is what 2 free charge plus 4e and e is electronic charge at a distance of a apart. Where should a third point charge q is placed in between them so that entire system is in equilibrium? What will be the magnitude and sign of charge? It is so simple. This is one charge plus 4e. This is another charge plus e, and distance between them, this is a, and another third charge q. ये दो चार्ज हैं, इनके अलावा एक क्यू चार्ज है. ये इसको कहाँ रखें? यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें इसको कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए. पहली बात, दोनों लाइक चार्जेस हैं. अगर लाइक चार्जेस हो, तीसरा चार्ज कोई भी हो, तो इन बिटवीन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा. तो लेट मी टेल यू, और लाइटर के क्लोज होता है, ये हम बता चुके हैं. लाइक चार्जेस हों तो बैलेंस पॉइंट क्या आता है? इन बिटवीन. और क्या आता है? लाइटर के क्लोज. ये पहले मैंने बताया था आपको, ये जो लाइटर है इसके क्लोज आएगा. तो ये पॉइंट मान लीजिए, इस डिस्टेंस को x कह दें, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? a माइनस एक्स. तो आप यहाँ पे चार्ज रखते हैं q. वी हैव टू कैलकुलेट दिस x. तो जो फोर्स ये इस पे लगाएगा और जो फोर्स ये इस पे लगाएगा, सपोज करो ये इसको इधर रिपेल करता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इधर रिपेल करता है. तो फोर्स ऑन दिस, अगर ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस एंड दिस इज गिवन बाय फर्स्ट बिटवीन दिस एंड दिस, Q1 Q2, you know F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 and by R square. You will put here 4E into E. 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या होती है? आप सीधे ही लिख दें 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 4 by epsilon naught distance square x square is equal to force between this and this E and Q, sorry, here this is Q, 4E and charge is Q, 4 pi epsilon naught x square. Between this and this E, Q, 4 pi epsilon naught, and this is what? A minus x square. Cancelling with this, you have this equation what I am writing, 4a minus x square equal to x square. Solve this. If you solve this, you have x is equal to 2a by 3. This x distance comes out to be 2a by 3. Mathematically you can solve it so simple. Now you have to find the nature of this charge and value of this charge. E, you know, electronic charge, and this is comes out to be 1.6 10 power minus 19 coulomb. Let me tell you in this case, अभी आपको ये डिस्टेंस निकालना था, तो आपने दोनों फोर्सेस को इक्वल रखा. अब आप चाह रहे हो कि ये कितना, इसकी वैल्यू क्या होगी और क्या नेचर होगा. इसके लिए सोल्व करने के लिए आप आइदर डिस्चार्ज और तीनों में से किसी चार्ज पे नेट फोर्स 0 शो कर दो. पहले मैं सपोज करो इस चार्ज को लेता हूँ, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, जो ये फोर्स लगाएगा और जो ये फोर्स लगाएगा. पहले इसके बीच में क्या है? Q, वन चार्ज, सेकेंड चार्ज इज 4E, 4 pi epsilon naught, and distance square. This distance is 2a by 3, its square, plus force between this and this, नेट फोर्स ऑन दिस 0, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. चाहे नेट फोर्स इस पे निकालो तो भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इस पे निकालो तो भी 0. तो हम इस पे निकाल रहे हैं, तो इसके बीच में क्या फोर्स होगा? E, 4E, 4 pi epsilon naught, and this is distance is a minus x
a minus x square equal to 0 and x is equal to 2a by 3 you will put here, and by solving mathematically, by solving this equation you have this q value minus 4e by 9। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं मैथमेटिकली x की वैल्यू पुट करके तो आपका q क्या आ जाएगा -4e/9। नेगेटिव साइन का केस होगा, q चार्ज नेगेटिव होगा और दिस कम्स आउट टू 4e/9 और e आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है। तो दिस इज सो सिंपल। नाउ आई एम डूइंग सेकंड न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स ए लार्ज मेटल प्लेट। आपके पास एक लार्ज मेटल प्लेट है और लाइक दिस, ये आपकी मेटल प्लेट है, मेटल की बनी हुई है डायरेक्टली, और एक इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट के डायरेक्टली आप इस तरफ फायर करते हैं, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन। और इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी दी हुई है माइनस की, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है नेगेटिव 2.0 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर फायर करोगे तो ये इसको रिपेल करेगी, तो एक डिस्टेंस आएगा जहाँ पे ये पहुँच के रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इफ़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आप जो जिस एनर्जी से इसको फेंक रहे हो दिस इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हो। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो ये रिपेल होगा, तो ये क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट कितना इसके नज़दीक जा सकता है, दिस डिस्टेंस सपोज x, आपको ये x फाइंड आउट करना है। जब ये इधर चलेगा तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी, और जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो इसकी ये रुक जाएगा तो इसकी एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो बेसिकली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल की टोटल वोल्ट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी। अब जब ये क्लोजेस्ट इसके पहुँचेगा तो x डिस्टेंस है, क्योंकि ये मेटल प्लेट फोर्स लगाएगी इस पर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स सिंपली you have force by charge equal to electric field, and what is force is equal to electric field into charge। और आपका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई शीट ऑफ चार्ज हो आपके पास तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जो है डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, व्हाट आई एम पुटिंग हियर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द शीट इज गिवन बाय दिस इज कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप प्रूव कर चुके हैं गॉस थ्योरम से। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू विल पुट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, एंड जब ये मेटल शीट इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगी तो इसमें फोर्स लग रहा है, तो इसमें मतलब वर्क भी करेगी, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपका क्या है E इंटू क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट x, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप रखें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है E, सो यू से माइनस E इंटू x, दिस इज व्हाट वर्क। और ये वर्क एग्जैक्टली जो आप इधर से मेटल प्लेट वर्क करेगी इलेक्ट्रॉन पे स्टॉप करने के लिए, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी दोनों इक्वल होंगे, तो वर्क डन दिस इज वर्क डन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस साथ ले लो E इंटू एक्स, दिस इज वर्क डन इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ही आप कैंसिल कर सकते हो, तो आप इसको सोल्व कर लें। x इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड 100, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 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 से कैंसिल हो गया 100, और एप्सिलॉन नॉट इधर ले लें इनटू और डिवाइडेड बाय सिग्मा, दिस इज 100, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12,
वैल्यू ऑफ सिग्मा इज दिस 2 10⁻⁻6, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। दिस कम्स आउट टू बी -6 और ये 100 है तो -4, ये 2 इस पर कैंसिल हो जाएगा, 4.42। तो वैल्यू इज 4.42 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई वांट टू से 4.42 10⁻⁻4 मीटर। ये कितना क्लोज से क्लोज जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये रिपेल होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे रुक जाएगा, लॉस एनर्जी हो जाएगी और लॉस एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। ओके, ये क्वेश्चन कर